हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी क्या स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी मुझे बड़ी खुशी है कि मैं मैथ का वीडियो आज बना रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री 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 फिर फिजिक्स फिजिक्स चला। तो बड़ी इच्छा थी कि मैथ का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। और अभी पूरा सिलेबस का तो वादा खैर नहीं कर सकता मैं, वो तो चैनल पे आता ही रहेगा, लेकिन कैलकुलस पे मेरा फोकस था कि मैं कैलकुलस के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि 45 मार्क्स का कैलकुलस अकेले है। तो मैंने सोचा कैलकुलस में अगर मैं कुछ चीज़ें ईजी कर पाऊँ, कुछ चीज़ें बता पाऊँ, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम में जो पेपर है उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक आएंगे जो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हैं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप मुझे चैट सेक्शन में अपनी समस्या बता सकते हैं या आप अपनी बात रख सकते हैं। तो अभी आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में, जो कि कैलकुलस का एक हिस्सा है। और लर्न मैथ विदाउट फियर, बिना डर के आपको पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो सीधा हमारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ अपनी स्टडी को और बेटर कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ़ोन यहाँ पर ले रखा है पीडीएफ, ताकि मैं पीडीएफ से देख के आपको बता सकूँ। कल मैं 12th का मैथ देख रहा था सीबीएसई का, तो उसमें एनसीईआरटी में देख रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब टॉपिक सेम है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे पैटर्न है। तो एनआईएस का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और सीबीएसई वाले का डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और कैलकुलस थोड़ा आगे पीछे है, मतलब उसमें सीक्वेंस पढ़ना है, उसमें 11th पढ़ना है, फिर 12th पढ़ना है। अच्छा, आपने क्या है, पार्ट 1 पहली वाली बुक आपको पढ़नी नहीं है, दूसरी वाली बुक पढ़नी है, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो बुक 1 से रिलेटेड है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। जो फार्मूले होंगे या जो थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी मैं आपको बताता चलूंगा, आप करते चलना। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है, और क्या क्या जानना जरूरी है उसको एक बार हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, ये मैंने टोटल 7 फार्मूला लिखा सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अभी तक मैंने कुछ लिमिट्स आपको बताया था, तो लिमिट कैसे निकाला जाता है एक पार्ट अभी तक मेरा आया, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कैसे लिमिट बनाया जाता है। और मैं आपका 25.1 वाला टॉपिक चैप्टर देख रहा था, बड़े ही आसान है, उस वैल्यू पुट करना होता है। तो मैं एक बार समराइज आपको कर दूं, जो लिमिट मैंने आपको बताया था। लिमिट में जब हम निकालते हैं तो किसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है, इसके लिए क्या था कि एग्जैक्टली जो डाटा दिया होता है उस डाटा पे आप निकालिए। जैसे x टेंड्स टू जीरो, यानी x टेंड्स टू जीरो पे कोई वैल्यू लिमिट में है कि नहीं उसकी वैल्यू, तो उसके क्या करना पड़ता है, एक जीरो से पहले का आप निकाल लो, लेफ्ट का निकाल लो, एक जीरो से बाद का राइट का निकाल लो। अगर ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये तीनों का ही है जो है वो वैल्यू सेम आता है, डेट मीन वो उसकी वैल्यू लिमिट में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको समझते हैं। डायरेक्ट अगर ये दिख जाए तो डायरेक्टली आप इनके वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपको दिख रहा होगा लिमिट x टेंड टू a। अब देखिए, a की जगह कुछ और भी आपको मिल सकता है, तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और x माइनस a। बहुत आसान है, केवल ये 7 आपको समझना है और इसके बिहाफ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। और कुछ केवल मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन होंगे जो आपका अपना होगा, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है वो। तो इसका डायरेक्टली होता है n इंटू ए और पावर n माइनस 1, यानी जो पावर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पावर सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां जो a होगा उसके पावर में आप n माइनस 1 कर देंगे। ध्यान से देखें, इस एप्लीकेशन पे हम करेंगे। सेकेंड थिंग आपको देखना है कि अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है, कोई लिमिट ऐसा है जिसका x टेंस टू जीरो, और अगर वो साइन x है तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। उसी तरीके से cos जीरो 1 होता है, इसीलिए x टेंस टू जीरो अगर cos x होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू जीरो है, अगर साइन x अपॉन x होगा, यानी कि जो साइन का वैल्यू थीटा में होगा और वही वैल्यू नीचे लिखा होगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको 1 कर देनी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा है लिमिट x टेंस टू जीरो और 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स है। डेट मीन यहाँ पर डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू e कर देनी है, स्मॉल e कर देनी है। और यहाँ पर आप देखिए लिखा है लिमिट x टेंस टू जीरो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको ओवरऑल टोटल करेंगे तो log e के इक्वल आएगा। और यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आपको 1 कर देनी है। ये कुछ चीजें हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले ले या तो आप नोट कर ले, या आपको याद रहना चाहिए। एक एक करके जो है हर स्टेप और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको दिया गया है उस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल पे हम समझते हैं। और मैं बहुत सारे टॉपिक अभी कवर करना है, तो इट्स जस्ट स्टार्ट, अभी हमारी ये बिगनिंग है।
अभी हमने कोई आगे तक नहीं किया है, तो 45 मार्क्स का अगर कैलकुलस है तो पूरा पढ़ना है उसमें। कैलकुलस में एक पार्ट नहीं है, सारे पार्ट आ जाते हैं कैलकुलस में। फिर आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है। अभी आप इसमें पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे और आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको समझते जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ वो कोई भी टॉपिक का दे सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपने ध्यान से देखा, सबसे लास्ट वाले को देखिए, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। जरा इसको ध्यान से आपको देखना है कि ये x टेंस टू 0 है, e टू द पावर x। अच्छा, e होता क्या, एक्सपोनेंट होता है जिसका वैल्यू 2.71 होता है। ठीक है, e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, e की जो वैल्यू होती है वो 2.71। ये एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का मतलब कांस्टेंट है ये, लेकिन इरेशनल है, मतलब ये आगे तक बढ़ता जाता है। यहाँ पर कोई इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनल है, वो आगे तक बढ़ता जाता है। इसलिए याद रखना, ई इरेशनल नंबर से पाई इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको ले लेता हूँ और उस एग्जांपल को अभी हम सोल्व करते हैं। लिखा है इवेल्युएट, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 e की पावर x माइनस ई अपॉन x माइनस 1। ये सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इसको देखिए, फटाफट हम मिलकर सॉल्व करते हैं जरा। तो इस क्वेश्चन में सबसे जो बात आपको दी गई है वो कभी भी सीधा आपको नहीं देगा, यानी e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर ये सीधा दे दिया तो इसका पूरा सिलेबस बनाने का मतलब क्या बनता है, तो कुछ आपको भी हाथ पर चलाना पड़ेगा। तो इसको तो सबसे पहले आपको इस लायक बनाना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल डिसाइड दैट यहाँ पर ये चीजें आ रही है या नहीं आ रही है। बट एक चीज कॉमन है कि इससे मिलता जुलता टर्म है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके जैसा कुछ ऐसा बनाए जिससे हमारा वैल्यू आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको लिमिट में कुछ चीजें बताई थी। लिमिट में मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए ये मान के चलिए ये कोई वैल्यू a है, समझिए ये कोई वैल्यू a है, तो आपके पास ऑप्शन था या तो आप इधर बढ़ सकते हैं या तो आप इधर बढ़ सकते हैं। देखिए आपके पास दो ऑप्शन था, ये तो एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया। जब आप इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप a प्लस एच लेंगे और इधर बढ़ेंगे तो a माइनस एच लेंगे। h की वैल्यू अप्रोक्स जीरो की ओर होती है, जीरो नहीं होता, अप्रोक्स जीरो होता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग मान सकते हैं, तो जीरो मान लीजिए। तो ये जीरो के आसपास ये होता है यहाँ पे। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है। सीधा एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को यहाँ x 1 पुट कर देते हैं, यहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया, मैं यहाँ पर वो करके दिखाता हूँ, अगर आपने ऐसा किया कि लिमिट x टेंस टू 1 और e की पावर 1 माइनस ई और नीचे 1 माइनस 1 कर दिया, तब ये आ जाएगा e माइनस ई अपॉन जीरो, और नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। इसलिए ये प्रोसेस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा आपका। आपको समझना है, जितने भी आपने लिमिट अभी पढ़ा है अभी तक, उसमें नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की पूरा हिदायत या वार्निंग दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अब हम क्या करेंगे, आप पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हम ये पुट करेंगे जो एक्स हम ले रहे हैं, एक्स की जगह जो 1 यहाँ पर लिया है, इसे 1 प्लस एच हम लोग लेंगे। देखिए 1 माइनस एच क्यों नहीं लिया यहाँ पे, तो देखिए ज्यादातर सवालों में 1 प्लस एच लिया जाता है, प्लस वाला ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच ले लिया। जहां पे वेयर हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो आपका h है वो टेंस टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 e की पावर x माइनस ई अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे तो अब जब जहां से h स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0, हम लोग ऐसा लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो e की पावर x की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच माइनस ई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। ये कुछ इस तरह का आपके सामने चीजें आ जाएगी। तो यहाँ सब देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको ऐसे करता हूँ, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे केवल h बचेगा। अच्छा, अब कुछ चीजें आपको अपनी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। देखिए ध्यान से सोचिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में पढ़ा होगा पावर्स के बारे में। जैसे मान के चलिए मैं आपको लिखता हूं, अगर x की पावर 1 है इंटू x की पावर मान के चलिए 2 है, तो जब पावर मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऊपर नीचे का टर्म जो है बेस मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 1 प्लस 2। वैसे ही अगर e की पावर 1 लिया जाए और e की पावर h लिया जाए तो ये देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस h। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि जो पावर e का पावर 1 प्लस h है उसको हम बड़े आराम से इसके फैक्टर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
और फैक्टर में ब्रेक डाउन करते हैं पहले। तो देखिए क्या लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब e की पावर 1 और e की पावर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, माइनस ई और अपॉन h। देखिए यहां पर भी e है, क्योंकि यहां भी e की पावर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो इस e को जरा कॉमन ले लें आप, यहां लिख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या करना, e कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर h माइनस 1 और अपॉन क्या बचा, h बचा, यही तो बचेगा। सो अब यहां से ये चीजें निकल कर आती है कि यहाँ पे अब क्या होगा। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, और आपको क्या बताया था, आपको बड़े ध्यान से मैंने बताया था कि किसी भी लिमिट में जब आप बीच में कोई कांस्टेंट होता है तो उसे आप बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ e को यदि हम बाहर कर दें तो क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h बच जाएगा। दैट मीन हमने देखा कि अगर x टेंड्स टू 0 हो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। सो हमारा हो जाएगा e इंटू 1 इज इक्वल टू e, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। सो हम यहाँ कर सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर सोल्व किया, लिमिट x टेंड्स टू 1, e की पावर x माइनस e अपॉन x माइनस 1, ये e के बराबर हो गया, एंड दैट इज द आंसर। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा और इसके बिहाफ पे आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमने ये वाला इसके बारे में सीखा, तो आपने इसमें क्या सीखा, इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन से आपको क्या सीख मिलती है। तो इस सॉल्यूशन में हमने देखा कि हमें इसके जैसा इसको बनाना पड़ा, और इसके लिए हमने ये बेसिक इस्तेमाल किया, ये वाला बेसिक इस्तेमाल किया। ये हमने बेस, मैं आपको बेस बताता चलूंगा साइड में, आप बेस को सीखते चलना। तो ये बेस हमने यूज किया, पावर का, एक्सपोनेंट का हमने पावर का इस्तेमाल किया, और हमने देखा कि जब हम इसे ऐसे सोल्व करना है कि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन वाले पे थोड़े से। आपने कहा है साइन वाला, देखिए इस पे बात करते हैं, हमें फोर्थ वाले की बात कर रहा हूँ। देखिए फोर्थ वाले में क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 लिखा है। सो हम इस पे एक सवाल देखते हैं कि इस पे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, अभी तो मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर टाइम बच गया तो मैं आपको चैप्टर्स के भी सॉल्यूशन बना कर दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं इस लायक बना रहा हूँ बच्चों की आपको किसी के सॉल्यूशन देखना ना पड़े, आप खुद इस लायक हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये ऐसे सोल्व होगा, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप बड़े आराम से बहुत अच्छा कर देंगे, राइट। तो अभी जो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए और खुद से हाथ पर चलाने लगे और खुद से बनने लगे, तो इससे अच्छी बात क्या है। क्योंकि सॉल्यूशन मैथ में कभी भी सॉल्यूशन नहीं देख के करना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। मेरी भी हैबिट थी, टीचर से कॉन्सेप्ट सीखा और खुद से प्रैक्टिस करनी है। कई बार कई सवाल 1 बार 2 बार 3 बार गलत हो जाता था, पर मुझे बुरा नहीं लगता था, मुझे लगता था कोई नहीं, अगली बार बना देंगे, अगली बार बना देंगे। और ऐसे करके ऐसे कर करके मैंने 9th क्लास की पूरी बुक खुद से ही बनाई थी, मैंने किसी टीचर से मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये एक अंदर से आपका एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका लेवल बढ़ता है जब आप खुद से बनाते हैं तो। लेकिन जब आप सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट कर देते हैं तो होता क्या है, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, फिर आप वो पैतरे नहीं आजमा सकते ना। जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, ये समझिए ना कि जैसे आप कोई लड़ाई लड़ते हैं, तो लड़ाई लड़ते हैं तो वहां पर कोई आपको बताने वाला थोड़ी ना होता है ये करो वो करो। लड़ाई में तो प्रेजेंस ऑफ माइंड खुद ही आपको अप्लाई करना होता है कि भाई ये करेंगे कहाँ पर क्या करना है, तो एट ए टाइम। तो वही मैथमेटिक्स में होता है, तो दाव पेच आपको आना चाहिए। सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये लिखा है साइन 3x और पूरे का x लिखा है। देखिए पूरे का x लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें सोल्व करना है। तो ये जो हमें सवाल दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, तो इसमें एक चीज क्लियर है कि हमें ये मालूम है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, मतलब x 0 को अप्रोच करता है, और यहाँ पर साइन x अपॉन x है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब यहाँ पर वही गलती आपको नहीं करनी है। अगर यहाँ पर आप वही गलती कर देंगे कि भाई यहाँ पर लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ आपने कर दिया साइन 3x, 3 इंटू 0, मान के चलिए यहाँ कर दिया 3 इंटू 0 और नीचे कर दिया 0, तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो इसलिए आप सीधी चीजें यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैव टू डू, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कि साइन x यानी साइन के बाद जो थीटा की वैल्यू है, जो भी थीटा है x y z जो भी होगा उसके नीचे उतना ही होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे
कि यहाँ पर 3x लिखा हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है 3x और यहाँ लिखा है x, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसी को 3x बना दीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप या तो 3x को x में कन्वर्ट कर दीजिए। भाई यही दो रास्ते बचते हैं। तो अब 3x को x में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक थीटा की वैल्यू है। जैसे ये लिखा है साइन थीटा, आप लिखते हैं ना साइन थीटा, अब थीटा की जगह मान लो लिखा हुआ है 3 थीटा, समझिए, और नीचे लिखा हुआ है थीटा। तो देखिए इसको 3 करना आसान है, या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 कर देंगे, ताकि 3 कट जाएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इस वाले पे काम करना थोड़ा टफ काम है, यहाँ पर हम उसको थीटा नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हमने लिख दिया साइन 3x, और यहाँ लिखा x, तो यहाँ पर लगा दिया 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्योंकि मैथ का एक रूल होता है, जब आप जो चीज दिखाते हैं, जैसे यहाँ 3 नहीं था, क्या 3 था यहाँ पे? नहीं था, लेकिन 3 आप दिखा रहे हैं, मतलब आपकी नजर में आपने अपने काम के लिए 3 को ले आया ताकि आपका काम हो जाए, लेकिन एक्चुअली में 3 तो यहाँ है ही नहीं। तो इसके लिए अगर आप डिनोमिनेटर में 3 लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में 3 लिखना पड़ेगा, ताकि अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो रिजल्ट वापस वही मिले जो था। समझिए मेरी बात ध्यान से। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो फिर सवाल खड़ा होता ये 3 कहां से आ गया, और आपने 3 लिखा है तो इसको हटाने का कोई तरीका क्यों नहीं दिया। इसलिए हमने ऐसा किया है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये हो गया आपका साइन 3x अपॉन 3x। सो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इस पूरे ये वाला जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला फंक्शन, और यहाँ जो आपको दिख रहा है साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो एक्यूरेटली अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। तो चलिए, यहाँ भी मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया, और इस कंसेप्ट पे हमने ये भी चीजें सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, अगला कंसेप्ट जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो कंसेप्ट भी हम इसी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये जो साइन x अपॉन x है इसी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो किसका इस्तेमाल कर लेंगे, आगे एक एक करके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। बोले कौन सा फॉर्मूला सा, जो 10th का ट्रिगोनोमेट्री, वो तो बेस है, उसमें फॉर्मूले हैं ही कहाँ, वो तो बेस है। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तो अभी मैं उसका एक सप्ताह वीडियो में आपको बना दूं, या तो आप खुद ही डालेंगे क्लास 11th, ऐसे आप डालेंगे क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, तो आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा, या जो भी आप आ जाएगा, तो वहां पर आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस 2x क्या होता है, साइन 2x क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो ट्रिगो का मतलब होता है बच्चों, आपको ना ट्रिगो में आपको, अगर आप ट्रिगो की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में मेन बेस जो होता है वो फार्मूला होता है। क्या होता है, मेन फार्मूला होता है। तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तब तो आपका हाथ भी बहुत अच्छा चलेगा और आप बड़े कॉन्फिडेंस से बना भी पाएंगे। लेकिन अगर आपने फार्मूला नहीं किया, अगर फार्मूला आपके पास नहीं है, तो आप हर कदम पे रुक जाएंगे, हर कदम पे रुकेंगे हम, है नहीं। तो वो गाना सुना है ना, हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तो वही है, अगर फार्मूले आपके याद नहीं होंगे तो हर कदम पे आप फंसेंगे, और हर कदम पे आपको रोक टोक किया जाएगा। जैसे बिना जो है कागज की गाड़ी चलाएंगे आप, तो हर जगह आपको डर लगता रहेगा। तो चलिए वो सवाल भी कर लेते हैं और आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा और बेटर कर देते हैं, और कुछ हम सवाल करेंगे। लेकिन पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले जो मैं चाहता हूँ कुछ लिमिट वगैरह पे काम किया जाए, तो चलिए करते हैं। फिर एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। भाई मैं सीबीएसई से मैंने पढ़ाई किया है, तो मुझे एनसीईआरटी आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, तो हम इस पर डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सवाल हाजिर हो जाएं। मैं कौन सा सवाल करवा दूं आपको जिससे कि अगला नेक्स्ट पे काम आ जाए। चलिए कुछ आपकी एक्सरसाइज प्रोग्रेस में देख लेते हैं कि कौन सा सवाल है, एक बार देख लेता हूँ। देखिए सवाल मैंने लिखा है, देखिए मैं सब पर तो नहीं करवा पाऊंगा आपका, फिर मैं आगे देख पा रहा हूँ पीडीएफ में, तो आगे मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन
कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप एक दो चीज समझ जाएंगे तो बाकी समझ जाएंगे। हो सकता है टर्मिनल में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, तो आप सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये सवाल पे लेके चलता हूँ। लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन 2x स्क्वायर। तो अब इसको क्या करना है, जब भी ट्रिगोनोमेट्री की चीजें आती है तो उसको क्या करना पड़ता है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस टर्म में सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 माइनस cos x का क्या फॉर्मूला होता है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता क्या, आपको ये पहले समझना पड़ेगा। देखिए 1 माइनस cos x का फॉर्मूला जो होता है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। जैसे अगर आप आते हैं cos 2x की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये आपका cos 2x की वैल्यू होता है, समझिए मेरी बात ध्यान से। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको इधर और इसको इधर कर दूं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 1 माइनस cos 2x। तो देखिए इससे ये पता चलता है कि अगर हम लिखते हैं 1 माइनस cos 2x तो ये किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल है। इसी फर्दर अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस cos x कर दूं, यानी इसको आधा कर दिया है हमने, तो ये भी आधा हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ 1 माइनस cos x तो सबसे पहले आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आ गया आपका। चलिए तो इसको हम सबसे पहले पुट करते हैं, यानी अगर इसको हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर में जो वैल्यू हमने लिखा है वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और नीचे अभी भी क्या है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ जो है आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो एक चीज समझ में आएगी। यहाँ 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर 2 से 2 आप यहाँ पर खत्म कर देते हैं तो अब जो बचेगा आपका वो कुछ ऐसा बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे बच जाएगा x स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो एक चीज आपको और समझ में आती है कि यहाँ पर जो है, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, सो इस टर्म को हम बड़े आराम से पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। यानी ये हो गया साइन x बाई 2 और नीचे जो हो गया आपका वो हो गया x और पूरे का यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास स्पेशल फंक्शंस की वैल्यू में साइन एक्स अपॉन एक्स है, यानी कि जितना साइन के वैल्यू थीटा में होनी चाहिए वही वैल्यू नीचे सेम होनी चाहिए। और जितने एंगल्स ले रहे हैं यहाँ पर सब रेडियन में, ध्यान देना, वो बचपन वाली डिग्री उग्री वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ x बाई 2 है और यहाँ x है, तो मुझे इस x को भी x बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी हमें 2 से करना पड़ेगा, समझ रहे हो भाई। अगर आप नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो तो वहाँ था ही नहीं, आपने वहाँ क्रिएट किया। तो यहाँ से एक जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा वो बाहर आ जाएगा। और कांस्टेंट का टर्म क्या हो जाएगा, 1 बाय, देखिए ये स्क्वायरिंग है और यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 4 होता है। तो कांस्टेंट का टर्म क्या हो गया, x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 1/4 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंदर में बच गया साइन x बाई 2 और ये हो गया x बाई 2 और ये देखिए ये हो गया स्क्वायर अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। सो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है 1 वैल्यू होता है, तो क्या हो जाएगा इसका 1/4 मल्टीप्लाई 1, यानी इसका क्या आ गया 1/4 आ गया। सो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहीं पर हम आंसर पे आ गए। चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं, एक और सवाल इसको समझते हैं, फिर अपने वीडियो को बाइंड अप करके हम अगला वीडियो में बात करेंगे और अगले टॉपिक पे बात करेंगे। सो इसमें अगर हम आते हैं, सवाल यहाँ पर कहता है कि लिखा है लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये लिखा है, और आपका लिखा है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x लिखा है, और नीचे लिखा है π-2x का होल स्क्वायर। बिल्कुल डरना नहीं है आपको, जो बेस होगा मैं आपको यहाँ बेसिक चीजें बता दूंगा, आपको बिल्कुल डरना नहीं है और क्लियर करते चलेंगे हम लोग। इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक चीज समझ में आएगी, x
अब देखिए x टेंस टू क्या लिखा है, पाई बाई 2 लिखा है। पाई की वैल्यू होती कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई होता है रेडियन में, देखिए ये है डिग्री में, ये है डिग्री में और ये है रेडियन में। तो यहाँ पर जो एंगल्स का मेजरमेंट होगा वो डिग्री में ना होकर रेडियन में होगा। तो आप अगर मान लो पाई बाई 2 लिखा है तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। आप ऐसे समझ लेना, पाई बाई 3 लिखा है तो 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये पाई का यहाँ पर कंसेप्ट है, जो पाई का कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट इसमें आप ध्यान से जब इसका स्प्लिट अप करेंगे तो आप क्या करते हैं, देखिए जहां पर भी आपको लगता है कुछ लोचा आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पर हम लोग कौन सा जुगाड़ करते हैं, प्लस एच करके काम करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस एक्स कुछ था जिसकी वैल्यू हमने दे दिया था, लेकिन यहाँ तो 1 प्लस कॉस 2x लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर यहाँ पाई है और ये यहाँ पाई बाई 2 डाल देंगे, ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा तो पाई है, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो वहां पर वो तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं और एक काम सोचते हैं, और वो काम क्या सोचते हैं कि पुट करते हैं हम लोग, क्या पुट करते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू जो पाई बाई 2 लिखा है, पाई बाई 2 प्लस एच कर देते हैं यहाँ पे। जहां पर जो h होगा हमारा, जो h है वो क्या लिखेंगे, टेंस टू, h क्या है, टेंस टू 0 है यहाँ पे। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस, अब ये क्या आ गया, पाई कहाँ चला गया, कॉस 2x है ना, तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे ध्यान से देखिएगा, तो नीचे देखिए ऑलरेडी एक पाई लिखा हुआ है, -2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट में लगा देता हूं यहाँ पे। तो ये जो चीजें आपके सामने आई है इसको अभी हम और छोटा करके इजी करने वाले हैं और तोड़ने वाले हैं इसको। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अब जब h आ गया है तो h के बारे में लिखेंगे, जब h एंटर कर जाता है तो अब h के बारे में लिखना होता है, फिर हम लोग x के बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान से देखिए 1 प्लस, तो यहाँ पर देखिए अगर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा आपका यहाँ पर, तो केवल पाई बचेगा, और यही 2 से जब h मल्टीप्लाई होगा तो 2h हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉस, अब कॉस तो होगा लेकिन अब क्या होगा, पाई प्लस 2h हो जाएगा, पाई प्लस 2h हो जाएगा। और इसके अपॉन में अगर आप बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये पाई है यहाँ पे, ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, केवल 2 पाई बचेगा माइनस में, और माइनस में 2h बचेगा यहाँ पे, राइट। ये बातें क्लियर हो रही है आपको, माइनस में क्या बचेगा, 2h बचेगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो चीजें बचने वाली है उसको हम समझते हैं कि क्या बचने वाला है अंदर में। तो पाई माइनस 2x था फॉर्मूले में, तो हमने पाई माइनस 2x यहाँ पर अप्लाई कर दिया, पुट कर दिया, तो पाई प्लस 2h, तो ये स्क्वायरिंग करके यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। अच्छा मैं थोड़ा उल्टा सोच रहा था, देखिए यहाँ पर ना 2 से 2 या 2 पाई नहीं आएगा, केवल पाई आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। मैं सोच रहा था यहाँ 2 लगा रहा था मैं, चलिए कई बार होता है ऐसा। तो नीचे तो देखिए माइनस 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में पाई प्लस 2h है। तो पाई प्लस 2h का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पाई प्लस 2h का मतलब क्या, देखिए ग्राफ देखिए ध्यान से, ग्राफ में जब ट्रिगो का ग्राफ इस तरीके से होता है तो ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होता है। तो ये होता है ऑल शुगर टू कॉफी, ऑल शुगर टू कॉफी। तो ऑल शुगर टू कॉफी का मतलब होता है कि जैसे ऑल का मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में जो है सारे साइन थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं सब पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में केवल साइन वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, तीसरे वाले में टेन वाला पॉजिटिव होगा, और चौथे वाले में कॉस वाला पॉजिटिव होगा। समझिए ध्यान से। तो अब यहाँ लिखा है पाई, अब ध्यान से देखिए लिखा क्या है, पाई प्लस 2h लिखा हुआ है। तो पाई प्लस 2h का मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो होता है पाई होता है, देखिए ध्यान से, ये लाइन पाई का होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, और ये हो गया पाई। तो पाई प्लस 2h का मतलब हो गया कि आप किस में एंटर कर रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ एंटर कर रहे हैं ना, थर्ड वाले में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ तो 10 पॉजिटिव होता है, क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है,
इसीलिए जो कॉस की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2h अपॉन, देखिए 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 4h स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2h हो जाएगा वो। अब यहाँ से आगे यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो डायरेक्टली हम वैल्यू को पुट कर देंगे, डायरेक्टली हम वैल्यू को क्या कर देंगे, h है ना, h पे काम करेंगे, h टेंस टू 0, डायरेक्टली वैल्यू को हम पुट करेंगे। जब आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे तो अब ये जो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस वाले को देखिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x हो गया यहाँ पे, और नीचे क्या हो गया आपका, h है ना, तो h हो जाएगा, h हो गया, और नीचे लिखा है 4h स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 4h स्क्वायर लिखा हुआ है। सो हमें एक क्लू मिल गया इस वाले फॉर्मूले का, साइन x अपॉन x करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई हार्ड इसका नहीं है, इसको है कि इसको हार्ड करेंगे। पहली बात तो ये 2 और 2 ये तो ऐसे ही कट गया, तो इसको 1/2 को तो आप बाहर कर दो, फिर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और फिर ये क्या हो गया, साइन h अपॉन h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1, इसका आंसर हो गया 1/2। दिस इज द आंसर। तो हम आंसर तक यहाँ तक पहुंच गए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली चीज़ है, और कोई इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ तक ये चीज़ें हमने देखा और इसको समझा है। तो इससे एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए, एक डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यहाँ पर जिन्होंने इस्तेमाल किया है, वो ये इस्तेमाल किया है कि यदि कुछ इस तरह का फंक्शन आपके सामने हो, कौन सा फंक्शन मैं आपको भी बताता हूँ, यहाँ साइड में कहीं लिख देता हूँ, यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, तो डायरेक्टली आप उसका आंसर क्या दोगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डायरेक्टली हो तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, लिख के देता हूँ, ये मैं आपको लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, और ये कैसे होगा, साइन ax, और यहाँ मान लो लिखा हुआ है tan bx, इसकी डायरेक्टली वैल्यू a/b हो जाएगी। ये वाला आप ध्यान रखना कि अगर ये वाला सवाल आपके सामने आ जाए जहां पे साइन ax को कैसे आप पता करेंगे, तो देखिए ये आपको दिखाई दे देगा, मल्टीपल आपको पता चल जाएगा। मल्टीपल में देखिए साइन ax से साइन bx से, मान के चलिए कि सपोज कीजिए जैसे मान के चलिए ना, नीचे ऐसा लिखा हो, कोई वैल्यू में पुट करके देता हूँ, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है साइन 60 और tan 60 तो छोड़िए, यहाँ तो डिग्री में रेडियन में चलता है ना, डिग्री तो है नहीं यहाँ पर। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, और यहाँ मान लो 3x लिखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्टली जो आंसर हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, और लिमिट क्या होना चाहिए, x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये डायरेक्टली आ जाए आपका, जहाँ साइन ऊपर हो और tan नीचे हो, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आप वही कर देंगे जो इसके टर्म होगा x को छोड़कर। तो वीडियो का लेंथ भी लगभग 33 मिनट का हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मैथमेटिक्स को आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैथ में आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा बेसिक फंडा है, बाकी ये सारी चीज़ें तो आसान आसान और प्रैक्टिस का थोड़ा खेल है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक आपका होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको डालना है गूगल पे क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज। तो उसमें आपको ये सारे इस तरह के फार्मूले मिल जाएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स 2x। उस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, क्योंकि उसके बिना अधूरा है, फिर आपका याद करना आपके लिए जरूरी होता है। तो यही आज का होमवर्क है, और बाकी ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखो अगर आपने मैथ लिया है तो अब ऐसे थोड़ी ना बाबू रे ये है नहीं कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे थोड़ी ना, फिर मैथ लिया क्यों था। अगर आपने मैथ लिया तो आप इस लायक हो, और अगर इस लायक नहीं हो, मैथ ले लिया है, तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फिर तो कोई भी तो आपको जन्म घुट्टी घुला कर नहीं मतलब पिला सकता है कि आप बहुत अच्छे हो जाओगे। मैथ लिया है तो मेहनत करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ेगा। तो आप जो काम, जैसे मुझे पता है कि मैं 10 किलो का वजन उठा सकता हूँ, तभी तो मैं 10 किलो का वजन लूंगा। अगर नहीं मैं उठा सकता हूँ तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, और क्या ज़्यादा होगा। कोई मुझे मोटिवेट कर दे या बहुत अच्छे से बता दे तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका मैथ स्ट्रांग है, या पीछे से वो मैथ में इंटरेस्ट है, तभी उन्होंने मैथ लिया। ज़बरदस्ती कोई ले लिया है तो भाई उसके लिए आई एम सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
जो करना है आप खुद अपनी हेल्प करोगे, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, ईजी बना सकता हूँ। चलिए तो फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले कंटिन्यूटी की, इसमें कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूटी वाले फंक्शन की बात करेंगे कि कंटिन्यूटी इसमें है कि नहीं है, उस पर हम बात करेंगे और बाकी जानकारी लेंगे। तो आज संडे है तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इस चैप्टर का कवर पूरा आपके लिए कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक जय हिंद जय भारत।